नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपके अपने चैनल ज्ञान सागर 888 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोज की बात इस बार भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आपके लिए ऐसे कंटिन्यूटी रोज वीडियो लाता रहूंगा और आपकी तैयारी को बड़ी ही जोरदार तरीके से बेहतर बनाऊंगा। आज मैं कुछ 3 आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इन 3 प्रश्नों से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा। लमसम इन 3 प्रश्नों से मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन बनाऊंगा और जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज आपके लिए। प्रश्न संख्या 1 है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, महात्मा गांधी ने किस सन में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कि इसमें पूछा गया है। तो आपको पता चाहिए कांग्रेस का अधिवेशन, हमारे कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी कांग्रेस की स्थापना। और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में संस्थापक, अगर पूछे कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक की बात करें ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम हमारे कांग्रेस के संस्थापक थे। तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हमारे संस्थापक थे। इस तरह से कंटिन्यूटी हर साल कोई ना कोई अधिवेशन होते रहे और भारतीय महत्वपूर्ण लोगों ने इन अधिवेशनों की अध्यक्षता की। तो इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी ने किस सन में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हमें पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1924 में एक अधिवेशन हुआ था जो कि बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन था। बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ये 40वां अधिवेशन था। 40वां अधिवेशन था और श्री महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो 1924 में बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन था। अब हम अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1916, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1916। ये हमारा अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था। 1916 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। कांग्रेस के नरम दल गरम दल इस अधिवेशन में एक हो गए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के गरम दल नरम दल का विभाजन होने के बाद एक साथ कब हुए, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए। किस अधिवेशन में? 1916 लखनऊ के अंबिका चरण मजमूदार अध्यक्ष, कांग्रेस के नरम दल गरम दल एक हो गए। अब हम बात करते हैं 1925 के। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कानपुर का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू की थी। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और अगर खाली महिला अध्यक्ष अगर हमसे पूछता है तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन का हमें याद रखना चाहिए। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय पूछेगा तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट अब चलते हैं 1929 का अधिवेशन। ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इस अधिवेशन हुआ था लाहौर में और रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें
जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें सबसे प्रमुख बिंदु, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ण स्वराज का नारा। पूर्ण स्वराज का नारा इस अधिवेशन में दिया गया था। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, रावी की नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज का नारा इस अधिवेशन में दिया गया था। और इसी दिन डिसाइड हुआ था 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। तो अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज का नारा, तो बहुत ही मोस्ट है चारों अधिवेशन और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद्र मजूमदार हुए थे, कांग्रेस नरम दल गरम दल एक हो गए थे। 1924 का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष रहे। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के तट पर हुआ था। पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं और ऐसे कई कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? तो किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए सिडबी बैंक जो हमारी है उसका मुख्यालय कहाँ है? सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अब हम आपके लिए हर ऑप्शन को वेरीफाई करूंगा। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना की बात करें 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किस समिति पर हुई थी? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगर नाबार्ड का मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करें, गोविंद चिंतालू वर्तमान में अध्यक्ष हैं। गोविंद चिंतालू वर्तमान में यहाँ नाबार्ड के अध्यक्ष है। तो हमें इतनी चीजें याद रखना है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कौन से समिति पर? शिवरमन समिति पर। मुंबई में मुख्यालय, गोविंद चिंतालू इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कौन से अधिनियम पर कहीं पूछा जाता है? तो 1934 के अधिनियम पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1934 के अधिनियम पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर पूछा जाए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1954 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर कौन सी समिति पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। सबसे पहले अगर अध्यक्ष पूछे जाए आरबीआई के तो ओसवान स्मिथ। सबसे पहले अध्यक्ष हमारे आरबीआई के ओसवान थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछे जाएं, प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। अगर पहले अध्यक्ष पूछे ओसवान, प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 25वें गवर्नर वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जो आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर है। आरबीआई का मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में मुख्यालय है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका
मुख्यालय है आरबीआई का। तो आरबीआई का पूरा एनालिसिस मैंने करा दिया। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना, किस अधिनियम पर, 1934 के अधिनियम पर। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण, किस आयोग पर, यंग हिल्टन के आयोग पर। पहले अध्यक्ष ओसवान, प्रथम भारतीय अध्यक्ष सी डी देशमुख। वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास हैं। और मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हम थोड़ा एनालिसिस आपको करा रहे हैं। स्थापना की बात करें 1955 में इसकी स्थापना हुई थी SBI की। मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुंबई में मुख्यालय है और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। तो इस तरह से हमने आपको बहुत ही एक ही ऑप्शन से बहुत ही क्वेश्चन आपको करा दिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको कतई इन सभी का एनालिसिस पूरी तरह से कराऊंगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। तो अब हम अपने पहले ऑप्शन पर चलते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब किस अनुच्छेद के तहत चला जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग के तहत अनुच्छेद 161 में महाभियोग का प्रावधान है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 72 की, तो राष्ट्रपति पर मृत्युदंड क्षमादान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को मृत्यु क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। अगर हम अनुच्छेद 123 में, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 123 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 213, इसमें राज्यपाल का अध्यादेश शामिल है। राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में शामिल है। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 51 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 51 के तहत राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को मृत्यु क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 3 ही क्वेश्चनों से बहुत से अधिक क्वेश्चन कराए, जो आपको आने वाले एग्जामों में आपके लिए बड़े ही कारगर साबित होंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए रोज वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।